स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो हमने अध्ययन किया था कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमने बात की थी, तीनों को हमने संक्षिप्त पढ़ा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। कैसा स्वामित्व होता है? निजी स्वामित्व। इसका मतलब हर वस्तु का उत्पादन और उसका जो वितरण है वो निजी सेक्टर में किया जाता है। प्राइवेट जो है प्रोडक्शन किया जाता है। हर वस्तु यानी छोटी से वस्तु से लेकर के बड़ी वस्तु, हर वस्तु को प्राइवेट हाथों में उत्पादन किया जाता है। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, इन सब को हम जो है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी हमने बात की थी समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो हमने इस पर चर्चा की थी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन व वितरण यानी वस्तु का प्रोडक्शन करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, दोनों पर जो है वो समाज या सरकार का स्वामित्व होता है। समाज या सरकार का स्वामित्व होता है। अर्थात एक केंद्रीय अर्थव्यवस्था, एक केंद्रीकृत जो सरकार है वो निर्णय लेती है कि भी देश में कौन सी वस्तु बनाई जाए और उसका जो है वितरण किस प्रकार किया जाए। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम जो है वो निजी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है। और जबकि इसको हम केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। इसको हम कीमत प्रणाली भी कह सकते हैं। कीमत प्रणाली, क्योंकि हर वस्तु जो है कीमत तय होती है, इसलिए इसको कीमत प्रणाली भी कह सकते हैं। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम एकीकृत अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें निर्णय एक ही जगह से लिए जाते हैं। तीसरे प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, अब इसका अगर उदाहरण देखें अपन, तो पहले जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी 1945 से लेकर के 1990 तक, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो थी वो जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। इसके अलावा जो चीन की अर्थव्यवस्था थी उसको भी हम साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन दोनों के गुण होते हैं। यानी उत्पादन के साधनों पर जो है, कुछ उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है वो निजी क्षेत्र में होता है और कुछ उत्पादन पर जो है वो सरकार या समाज का स्वामित्व होता है। अर्थात महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जबकि कम महत्वपूर्ण जो वस्तुओं का उत्पादन है वो निजी हाथों में या प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है। जैसे भारत की में क्या है, भारत में रक्षा उत्पाद, बंदूक, गोला बारूद, मिसाइल, यानी ये जो रक्षा के उत्पाद हैं वो सरकारी क्षेत्र में होते हैं। रेलवे पर सरकार का नियंत्रण है। जबकि जो कम महत्वपूर्ण है, जैसे माचिस है, गुड़ है, चीनी है या अन्य जो कम महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं, उसका उत्पादन प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण दिया जाए तो कौन से देश की अर्थव्यवस्था है? भारत की अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न आ सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले कोई 2 देश बताइए वर्तमान में। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले कोई भी 2 देश, इंग्लैंड कह सकते हो, संयुक्त राज्य अमेरिका कह सकते हो, जापान कह सकते हो। ठीक है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के 2 उदाहरण अगर पूछे तो पूर्व सोवियत संघ, चीन, ठीक है, और आप उत्तरी कोरिया भी कह सकते हो उसको। ठीक है। फिर अति मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश, इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। तो ये हो गए अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार। अब हम जो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एक अर्थव्यवस्था की समस्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हेडिंग लगाइए, अर्थव्यवस्था की समस्या। तो अगला हमारा हेडिंग है अर्थव्यवस्था के कार्य, कह सकते हो आप इसको, या समस्याएं कह सकते हो।
एक अर्थव्यवस्था के क्या कार्य होते हैं या क्या समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि चाहे अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार की हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो या मिश्रित हो, हर अर्थव्यवस्था को कुछ कार्य करने पड़ते हैं या उनकी कुछ समस्याएं आती है। तो एक अर्थव्यवस्था की क्या क्या समस्याएं आती है, इसको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली जो समस्या है, ठीक है, वो पहली समस्या अगर हम देखें तो वो है क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, वह कितना उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, व्हाट एंड हाउ मच, कितना उत्पादन किया जाए। देखिए इस समस्या को समझते हैं, इंपॉर्टेंट समस्या है व्हाट एंड हाउ मच, क्या और कितना उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये पहली समस्या का सामना करना पड़ता है, ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था का ये पहला कार्य। देखिए ये मुख्य समस्या क्या है, सबसे पहले इस समस्या को समझते हैं कि चाहे अर्थव्यवस्था किसी भी प्रकार की हो, चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी हो, उसको ये निर्णय लेना पड़ता है कि भाई कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए। क्या का मतलब कौन सी वस्तु, जैसे हम दो उदाहरण लें कि अगर चावल का उत्पादन किया जाए या बंदूक का उत्पादन किया जाए, टीवी का उत्पादन किया जाए या गेहूं का उत्पादन किया जाए, यानी किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, ये पहली समस्या हर अर्थव्यवस्था के सामने आती है। ठीक है, तो चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी हो, देश के लिए सभी तरह की वस्तुएं, कुछ आवश्यक वस्तुएं होती है, गेहूं, गुड़, चीनी, चावल, ठीक है, और कुछ हम कह सकते हैं जो विलासिता की वस्तु होती है, टीवी, कूलर, फ्रिज, ठीक है, या हम कारें, या कुछ जो है वो हम कह सकते हैं कि आरामदायक वस्तुएं होती है, जैसे पंखा है। ठीक है, तो इन तीन टाइप की जो वस्तुएं होती है, आगे हम पढ़ेंगे वस्तुओं की जो तीन तरह की श्रेणियां होती है, तो कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, ये हर अर्थव्यवस्था के सामने पहली चुनौती या समस्या आती है। यानी चावल का उत्पादन किया जाए या बंदूक का उत्पादन किया जाए, ठीक है, गेहूं का उत्पादन किया जाए या कारों का उत्पादन किया जाए, तो हर अर्थव्यवस्था के सामने पहली समस्या आती है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, और उसी के साथ समस्या उत्पन्न होती है कितना, यानी कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ठीक है, अब एक अर्थव्यवस्था के लिए सभी तरह की वस्तुओं का उत्पादन होना जरूरी है। ठीक है, तो कार भी बनना जरूरी है, तो गेहूं का उत्पादन भी होना जरूरी है। तो क्या, यानी कौन सी वस्तु बनाई जाए और कितना, यानी किस किस का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये हर अर्थव्यवस्था के सामने पहली समस्या आती है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था को हर वस्तु बनानी पड़ती है, क्योंकि उसमें सभी तरह के उपभोक्ता होते हैं। कुछ आवश्यक वस्तुओं को काम में लेते हैं, तो आवश्यक वस्तु सबके लिए ज़रूरी होती है, चीनी है, गुड़ है, आपके गेहूं है, ठीक है, खाद्यान्न है, दालें हैं। तो विलासिता की वस्तु की भी अर्थव्यवस्था में ज़रूरत होती है, कारें, एसी है, कूलर, फ्रिज, इनकी भी आवश्यकता होती है। तो कितने मात्रा में उसका उत्पादन किया जाए, ये एक प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने पहली समस्या आती है। समस्या समझ में आ गई, प्रॉब्लम कि क्या, यानी कितन कौन सी वस्तु बनाई जाए और कितनी मात्रा में बनाई जाए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने ये पहली समस्या आती है। अब बात करते हैं हम इसका समाधान की। ठीक है, तो समस्या अगर आएगी कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, तो इस समस्या का जो समाधान है वो तीनों अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार से करती है। ठीक है, तीनों अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग किस प्रकार से करेगी। तो इसके लिए पहली इस समस्या का समाधान करने के लिए एक उत्पादन संभावना वक्र होता है, अर्थशास्त्र का जो एक नियम है उसे कहते हैं हम उत्पादन संभावना वक्र, उसकी सहायता से ये निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं उत्पादन संभावना वक्र, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र। इंग्लिश में कह सकते हैं इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC, उत्पादन संभावना
वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए हर अर्थव्यवस्था क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया है इसके समाधान करती है उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से। अभी उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है? देखिए इस उत्पादन संभावना वक्र को जो देने का कार्य है वो सबसे पहले किया था डोमिनिक सोलिटोर। एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, सबसे पहले उत्पादन संभावना वक्र देने का कार्य किसने दिए थे? ये जो उदाहरण है डोमिनिक सोलिटोर। अब ये क्या है? तो एक सिंपल रूप से अगर इसकी परिभाषा हम पढ़ें कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो हमें बताता है कि एक अर्थव्यवस्था अपनी विभिन्न तकनीकों से और अपने विभिन्न साधनों जो उसके पास उपलब्ध हैं उनकी सहायता से ये निर्णय लेती है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए या कितनी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाए। सिंपल सी परिभाषा है, क्या है कि एक उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो ये बताता है कि एक अर्थव्यवस्था अपने विभिन्न तकनीकों और अपने जो साधन हैं उसकी सहायता से कौन सी वस्तु उत्पादन करे और कितनी मात्रा में करे इसका निर्णय लेती है। अब इस कर्व को एक सहायता से अपन पढ़ते हैं। उत्पादन संभावना वक्र को वस्तु रूपांतरण वक्र भी कहते हैं, क्योंकि वस्तु रूपांतरण यानी वो इस तरह निर्णय ले सकता है कि इस वस्तु की बजाय दूसरी वस्तु बनाए। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, एक वक्र बनाते हैं अपन। ये जो वक्र है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। देखिए ये अक्ष कहलाता है ओ एक्स अक्ष और इस अक्ष को कहते हैं ओ वाई अक्ष। ठीक है, अब इसमें विभिन्न संयोग दर्शाया जाए। ठीक है, अब विभिन्न संयोग जैसे अपन ले दें यहाँ पे, ये ए संयोग, ये बी संयोग, ये सी संयोग, ये हो गया डी संयोग और यहाँ पर हो गया ई संयोग, ई कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इससे हम निर्णय ले सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पर ओ एक्स ओ वाई अक्ष पर लिए हमने बंदूक और ये इस पे हमने लिया चावल, इस पे हमने लिया चावल। तो उत्पादन संभावना वक्र, ये जो वक्र है वो है रेखा चित्र जो है वो उत्पादन संभावना वक्र कहलाएगा। उत्पादन संभावना वक्र। देखिए इसको समझिए क्या है। ओ वाई पर जो अक्ष पर जो है, ओ एक्स अक्ष पर जो हमने लिए चावल, ओ एक्स अक्ष पर क्या लिए? चावल। और ओ वाई अक्ष पर लिया हमने बंदूकें। अब देखिए एक फर्म, एक पूंजी अर्थव्यवस्था के सामने ये समस्या आती है कि वो कौन से संयोग को चुने। कौन से संयोग मतलब ए संयोग को चुने। तो अगर वो ए संयोग को चुनती है तो आप देखिए कि ए संयोग चुनने पर सभी तरह केवल बंदूकों का ही उत्पादन होगा, जबकि चावल का उत्पादन क्या होगा? जीरो। केवल बंदूकें बन रही है ना, इस अक्ष पर चुन रही है। तो अगर वो ए अक्ष को चुने, ए अक्ष को चुने तो इसका मतलब होगा कि सभी बंदूकें बने, सभी बंदूकें बनेगी, चावल का उत्पादन क्या होगा? शून्य होगा। चावल क्या होगा? शून्य, क्योंकि चावल बन ही नहीं रहा है। इसी प्रकार अगर वो ई एक्स को चुने यानी इस संयोग को चुने, इसका मतलब उसके पास साधन सीमित है और इस सीमित साधनों से उसे निर्णय लेना है कि भाई चावल बनाए और या फिर बंदूकें बनाए। ठीक है, अगर वो ए अक्ष ए संयोग को चुनती है तो इसका मतलब वो सारी बंदूकें बना रही है, चावल का उत्पादन जीरो हो रहा है। और अगर वो ई संयोग को चुन रही है
अगर वो ई संयोग को चुन रही है तो इसका मतलब क्या, अर्थव्यवस्था ई संयोग को चुन रही है तो सभी क्या बनेंगे, सभी चावल, जबकि बंदूकें क्या होगी, शून्य। बंदूकें क्या होगी, यहाँ चावल शून्य हो रहा है, यहाँ पर बंदूकें क्या हो रही है, शून्य हो रही है, क्योंकि ई संयोग पर केवल चावल बन रहे हैं, बंदूकें क्या हो रही है, 0। ठीक है। अगर इस प्रकार अगर वो इसको नहीं चुन गए और अगर वो बी संयोग को चुने तो बी, देखिए बी संयोग में क्या होगा, बी संयोग को अगर हम दें यहाँ पर ले लें तो बी संयोग पर देखिए अगर वो बी संयोग को चुनती है तो क्या होगा, बंदूकों की मात्रा अधिक होगी जबकि चावल की मात्रा कम होगी। अब यहाँ पर अगर हम ले लें, जैसे हमने लिया 1 2 3 4 5 और 6, इधर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है। अगर फर्म क्या करती है, बी संयोग को किसको चुन रही है, माना कि अपन लेते हैं इसको बी संयोग लेते हैं, तो बी संयोग को लेने पर बी संयोग को लेने पर देखिए अगर फर्म बी संयोग को चुनती है तो 6 इकाइयां किसकी उत्पादित होगी, बंदूकों की, जबकि 4 इकाइयां किसकी होगी, चावल की। ठीक है। तो इसका मतलब बंदूकें ज़्यादा बन रही है और चावल कम बन रहे हैं। अगर फर्म क्या, अगर अर्थव्यवस्था सी संयोग को चुनती है तो देखिए अगर फर्म अर्थव्यवस्था में सी संयोग चुना जाता है तो 5 इकाइयां चावल, 5 इकाइयां बंदूकें और 5 इकाइयां ही चावल, यानी दोनों बराबर मात्रा में बन रहे हैं। समझ में आई बात। अगर फर्म ए या ई में से संयोग को चुन रही है तो इसका मतलब ए संयोग चुनने पर सभी बंदूकें होगी जबकि चावल का उत्पादन क्या होगा, 0। अगर ई संयोग को चुनती है तो सभी चावल होंगे, सभी चावल की इकाइयां होगी जबकि बंदूकों की इकाइयां क्या होगी, 0। चूंकि अर्थव्यवस्था को दोनों ही चीज़ों की जरूरत होती है, भाई खाने के लिए चावल भी चाहिए और रक्षा के लिए बंदूकें भी चाहिए, तो वो बी संयोग को चुन रही है माना कि। ठीक है। तो इसका मतलब 6 इकाइयां वो किसकी उत्पादित कर रही है, 6 इकाइयां बंदूकों की कर रही है, तो 4 इकाइयां, यानी 1 इकाई बंदूक का त्याग करने पर उसे जो है वो अधिक इकाइयां किसकी, चावल की बना सकती है। और अगर वो सी संयोग का चुनती है तो सी संयोग में दोनों का बराबर मात्रा में उत्पादन हो रहा है, 5 इकाइयां किसकी, बंदूक की, और 5 इकाइयां ही चावल की हो रही है। इसी प्रकार अगर फर्म 3 इस संयोग को चुनती है, कौन से, डी संयोग को, तो डी संयोग में 3 इकाइयां किसकी, बंदूक की, जबकि चावल की कितनी है, 6 इकाई। बात समझ में आई कि अगर फर्म इस मात्रा पे यानी डी संयोग का चुनती है, दोनों ही वस्तुएं बनानी है उसे, तो दोनों वस्तु डी संयोग पर क्या होगा, किसकी इकाइयां अधिक है, बंदूक की 3 इकाइयां हैं जबकि चावल की कितनी है, 6 इकाइयां उत्पादित कर सकती है। ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से एक अर्थव्यवस्था ये निर्णय लेती है कि भी क्या वस्तु की उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादित किया जाए, सारी बंदूकें बनाई जाए या फिर सारे चावल का उत्पादन किया जाए। अगर वो ए या ई को चुनती है तो ए में सारी बंदूकों का उत्पादन होगा और ई में सभी चावल का उत्पादन होगा, मतलब दूसरी इकाई बिल्कुल 0 होगी। अगर वो बी या डी में से चुनती है तो बी पर बंदूकों का उत्पादन अधिक हो रहा है जबकि चावल का उत्पादन कम हो रहा है, जबकि डी में बंदूकों की इकाइयाँ कम है, 3 इकाइयाँ हैं, जबकि चावल की इकाइयाँ 6 है। तो बी और डी संयोग पर अगर चुनती है तो एक वस्तु की अधिक मात्रा जबकि दूसरे की कम मात्रा मिल रही है। ठीक है। तो उसको
त्याग करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बी से ए से बी संयोग पर आने पे क्या होगा, बंदूक की 1 इकाई का त्याग करेगा तब उसे चावल की 4 इकाइयाँ प्राप्त होगी। ठीक है। अब अगर वो सी संयोग को चुनती है, यानी सी संयोग पर दोनों वस्तुओं की बराबर मात्रा, यानी बंदूक की 5 और चावल की भी 5 इकाई, यानी दोनों समान मात्रा में उत्पादित कर सकती है, समान मात्रा में उत्पादन कर सकती है। तो एक उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से एक अर्थव्यवस्था ये निर्णय लेती है कि भाई कौन सी वस्तु का उत्पादन करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन जरूरी है, बंदूक भी चाहिए तो चावल भी चाहिए। तो इससे वो निर्णय ले सकती है कि वो किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करें। किस वस्तु का मतलब बंदूकों और चावल में से कौन सी वस्तु का उत्पादन और कितनी मात्रा में करें, यानी सारी बंदूकें बनाए या सारे चावल बनाएं, चावल की इकाई उत्पादित करें, या बंदूक और चावल की दोनों की इकाइयाँ बराबर, अगर दोनों बराबर इकाइयाँ चाहिए तो वो सी संयोग को चुनेगी। अगर सारी बंदूकों का चाहिए तो ए संयोग को चुनेगी, अगर सारी चावल का चाहिए तो ई संयोग को चुनेगी। और दोनों की मात्रा, एक की मात्रा अगर बी संयोग को चुनेगी तो बंदूकें ज़्यादा बनाएगी, चावल कम बनाएगी, और अगर वो डी को चुनती है तो बंदूकें कम बनाएगी और चावल ज़्यादा बनाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के ए, बी, सी, डी और ई ये विभिन्न संयोग हैं। इनमें से जो है इसको ये विभिन्न जो वक्र है, ये जो वक्र कहलाएगा विभिन्न संयोगों को मिलाने वाला वक्र, वो कहलाएगा उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर है। वापस बात करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र यह बताता है कि एक अर्थव्यवस्था अपने उपलब्ध विभिन्न तकनीकों और अपने साधनों की सहायता से यह निर्णय लेती है कि किस वस्तु का कितना मात्रा में उत्पादन किया जाए। यह उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है, और इन विभिन्न संयोगों ए, बी, सी, डी, ई ये विभिन्न संयोग हैं, और विभिन्न संयोगों को जो मिलाने वाली वक्र जो रेखा है, ये वक्र जो रेखा कहलाएगी, इसे कहेंगे उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। तो ये जो वक्र है ये कहलाएगा उत्पादन संभावना वक्र। वक्र समझ में आ गया। उत्पादन संभावना वक्र ए से जो ई पर जो विभिन्न जो संयोगों को मिलाने वाली जो रेखा है वो उत्पादन संभावना वक्र कहलाती है। तो इसकी सहायता से फर्म जो है अर्थव्यवस्था की दोनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा कि क्या उत्पादन करें, बंदूकें करें या चावल करें, और कितना करें, बंदूक का कितना करें और चावल का कितना करें, क्योंकि एक इकाई ज़्यादा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु इकाई का त्याग करना पड़ेगा। तो उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से अर्थव्यवस्था में ये निर्णय लिया जा सकता है। अब अर्थव्यवस्था की कैटेगरी अलग अलग होती है, हमने बताया 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तो हर एक अर्थव्यवस्था इस समस्या का समाधान अलग अलग तरीके से करती है। जैसे कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो हमने जैसे बात की थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन निजी क्षेत्रों में होता है और वितरण भी निजी क्षेत्रों में किया जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। क्या होता है? अधिकतम लाभ प्राप्त करना, और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वो कार्य करती है। तो अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना है कौन सा, क्या उत्पादन करें और कितना करें, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? वह उसी वस्तु का उत्पादन अधिक करेगी जिससे उसकी लाभ की मात्रा अधिकतम हो। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सारी बंदूकें बनाने से अधिक लाभ होता है तो वह यही निर्णय लेगी, यानी सारी बंदूकों का उत्पादन करेगी। उसके बाद समाज से कोई मतलब नहीं है, चावल का उत्पादन वो नहीं करेगी या बहुत कम करेगी, क्योंकि उसे लाभ किससे मिल रहा है? बंदूकों के उत्पादन से। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ प्राप्त। अगर उसे चावल से कम लाभ हो रहा है बजाय बंदूकों से, तो वह केवल बंदूकों का ही उत्पादन करेगी, चावल का कम करेगी। ठीक है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ प्राप्त करना। फिर दूसरे टाइप की अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, अगर उस देश में किसी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, तो वह क्या निर्णय लेगी? वो कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगी? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य होता है वो होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण।
क्या होता है? अधिकतम सामाजिक कल्याण। समाज का अधिकतम कल्याण करना, समाज का अधिकतम भला करना। उसे मतलब लाभ कमाने के लिए वो काम नहीं करती समाज, क्योंकि सरकार, समाज का नियंत्रण होता है और सरकार या समाज का उद्देश्य होता है जनता का भला करना। तो अगर वह अधिकतम उन्हीं वस्तु का उत्पादन करेगी जिस वस्तु से अधिकतम समाज का फायदा होता है, समाज के अधिकतम लोगों को फायदा होता है, तो वह बंदूक की बजाय चावल का उत्पादन करेगी, क्योंकि चावल का जो संबंध है वो अधिकांश जनता से होता है। हर व्यक्ति को खाने में, खाद्यान्न के लिए चावल चाहिए, बिना बंदूक के रह सकती है। तो भले ही बंदूक से अधिक लाभ हो रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था को, लेकिन वो बंदूक का उत्पादन नहीं करेगी, क्योंकि वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है, इसलिए वह बंदूक की बजाय चावल का उत्पादन करेगी। तो इसका मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय लिया जाता है, इसी आधार पर लिया जाता है जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण हो, समाज को अधिकतम फायदा हो। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में फायदा अधिकतम किसको होता है? जनता का फायदा देखा जाता है, सामाजिक कल्याण देखा जाता है, समाज का हित देखा जाता है। इसलिए वह बंदूक की बजाय चावल का उत्पादन करेगी, क्योंकि चावल का संबंध जनता के बहुत बड़े भाग से होता है। हर व्यक्ति को खाने के लिए चावल चाहिए। बिना बंदूक के जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना चावल के नहीं। चावल तो खाद्यान्न की आवश्यक चीज़ में आती, ठीक है। तो सामाजिक कल्याण बंदूक की बजाय चावल में है, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण के लिए चावल का उत्पादन करेगी, ठीक है। और अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हमने मिश्रित में बात की थी कि दोनों ही टाइप की होती है, ठीक है। तो अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था में जिन उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, वो क्या निर्णय लेगी? वो अधिकतम लाभ के लिए निर्णय लेगी। और अधिकतम लाभ कहाँ होगा उसको? तो अगर निजी क्षेत्र में है, जिन से उत्पादन साधनों पर निजी स्वामित्व है, तो अधिकतम लाभ के लिए होगा। तो अगर वो बंदूकों से लाभ ज़्यादा हो रहा है चावल की बजाय, तो वो बंदूकों का उत्पादन ज़्यादा करेगी। और अगर जिन उत्पादन के साधनों पर समाज का हित है, यानी सामाजिक हित है, समाज का हित हो रहा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर समाज का नियंत्रण है उस पर, तो वो अधिकतम सामाजिक कल्याण के आधार पर निर्णय लेगी। अधिकतम सामाजिक कल्याण के आधार पर निर्णय लेगी। इसका मतलब अगर सरकारी क्षेत्र में उद्योग हैं, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण है, जिन सरकारी क्षेत्र में वो आती है अगर उद्योग या फैक्ट्री, तो वह बंदूकों के बजाय चावल का उत्पादन अधिक करेगी, क्योंकि इससे समाज को फायदा अधिक हो रहा है। खाद्यान्न का उत्पादन ज़्यादा करेगी क्योंकि समाज का अधिकतम है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में है उद्योग, फैक्ट्री निजी हाथों में है, तो वह अधिकतम लाभ के लिए प्राप्त करेगी और उन्हीं वस्तु का उत्पादन करेगी जिससे उसको फायदा अधिक हो रहा है। और अगर समाज सरकारी नियंत्रण में है वो उद्योग, तो वह केवल समाज के हित के लिए निर्णय लेगी, इसलिए वह जिस वस्तु के उत्पादन से समाज को अधिक फायदा होता है वह उसी वस्तु का उत्पादन करेगी। बात समझ में आ गई? तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था आज, पहले अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार पढ़े थे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के कार्य या एक अर्थव्यवस्था की समस्याएं, ठीक है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने पहली समस्या आती है, ऐसे हम 5 समस्याएं पढ़ेंगे, मुख्य समस्याएं 5 होती है, ठीक है, और वैसे 2 एक्स्ट्रा भी है, लेकिन मुख्य समस्याएं होती है, तो उसको एक एक करके हम अध्ययन करें। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने पहली समस्या क्या आती है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, व्हाट एंड हाउ मच, ठीक है। तो यानी वस्तु अर्थव्यवस्था में सभी तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, चावल बनाया जाए या बंदूक उत्पादित की जाए, कारों का उत्पादन किया जाए या गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाए, तो ये निर्णय अर्थव्यवस्था को लेना पड़ता है, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था की पहली समस्या आती है, क्या और कितना, क्या वस्तु बनाई जाए और कितनी बनाई जाए, ठीक है। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए वो अर्थव्यवस्था किसका सहारा लेती है? उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी कर्व का सहारा लेती है। अब ये पीपीसी कर्व क्या होता है? पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र का सबसे पहले जो वर्णन है वो डोमिनिक सोलिटोर ने किया था, पहली बात। दूसरी बात, अर्थ ये होता क्या है, तो उसका हमने अध्ययन किया था। उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी वक्र वह वक्र है जिसमें एक अर्थव्यवस्था जिसकी सहायता से ये तय करती है कि अर्थव्यवस्था के पास जितने उपलब्ध साधन हैं, साधन मतलब
रुपए पैसे जितना उसके पास अर्थव्यवस्था के पास है और जितनी उसके पास तकनीक है, उसकी सहायता से वह उस संयोग को, विभिन्न संयोगों को चुन सकती है जिससे अर्थव्यवस्था को जो है वस्तु उत्पादन किया जा सके, विभिन्न संयोगों को। तो क्या करेगी, इस उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से वो विभिन्न संयोगों को चुनती है। फिर हम बढ़ाए उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, तो हमने ये बात की थी, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो इस विभिन्न संयोगों को निर्धारण करता है कि ए बी सी डी ई इन संयोगों में से किस संयोग को चुना जाए। ए संयोग को चुने या ई को चुने। अगर ए संयोग है तो सभी बंदूकें बनती है और ई संयोग है तो सभी चावल। अगर वो सी संयोग को चुने तो दोनों का बराबर मात्रा में उत्पादन हो रहा है। अगर वो बी को चुने तो बंदूकें ज़्यादा चावल कम। अगर वो डी को चुने तो चावल ज़्यादा और बंदूकें कम। ठीक है, तो इस वक्र यानी इन विभिन्न संयोगों को जो जोड़ने वाला जो वक्र है वो उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। ठीक है, इसकी सहायता से अर्थव्यवस्था को इन्हें आसानी हो जाती है कि कौन सी वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करें। और अगर अर्थव्यवस्था का जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं जो है वो इसका समाधान कैसे करेगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधिकतम लाभ के लिए काम करती है, इसलिए वो उसी वस्तु का उत्पादन करेगी जिससे उसको अधिकतम फायदा होता है। बंदूक या चावल में से जिससे उसको अधिक फायदा होता है वो उसी वस्तु का उत्पादन करेगी। ठीक है, उससे समाज कल्याण से कोई मतलब नहीं है। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो वो उसी वस्तु का उत्पादन करेगी जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, समाज को फायदा होता है। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो अगर जिन उद्योगों के पर निजी स्वामित्व है तो वो अधिकतम लाभ के लिए काम करेगी, यानी वो बंदूकें बनाएगी क्योंकि बंदूक से चावल की बजाय बंदूकों से अधिक फायदा हो रहा है तो बंदूकों का उत्पादन अधिक करेगी। और अगर उत्पादन के साधन पर समाज का नियंत्रण है, यानी जो सरकारी क्षेत्र में उद्योग चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही है, वह अधिकतम सामाजिक कल्याण के हित के लिए कार्य करेगी। इस आधार पर वो निर्णय लेगी। तो ये अर्थव्यवस्था की पहली समस्या होती है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। डायग्राम में क्या है, डायग्राम समझ लें आपको आसानी से है। ओ एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया, चावल, और ओ वाई पर हमने क्या ली, बंदूकें। ठीक है, 1 2 3 तो ये जो है विभिन्न संयोग हैं, ए बी सी डी और ई विभिन्न संयोग हैं जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमने जो है उत्पादन संभावना वक्र तैयार किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या। धन्यवाद।